आज सारा दिन कैसा माहौल रहा, आप तक क्या इतलात आती रही और ग्राउंड रियलिटी क्या है? अभी किस किस का मुकाबला वहाँ पर, किसको आप तगड़ा देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा अपना थंब, मैंने वोट कास्ट की है और ये बहुत खुशकिस्मती की बात होती है। और हम ख़ास तौर पे जो एंकर्स या मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी अक्सर ड्यूटीज़ लग जाती हैं शहर से बाहर, फिर हम नहीं कर पाते। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ अपने चैनल का भी कि उन्होंने मुझे अपने शहर में रहकर मॉनिटर करने की और वोट डालने की इजाज़त दी। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने तो बहुत सुबह सुबह वोट कास्ट किया जिस वक्त रश बिल्कुल नहीं था। अच्छा। उसके बाद मैंने 3 चक्कर पोलिंग स्टेशंस के लगाए मुख्तलिफ औकात में, जिसमें रश नहीं था, जिसमें थोड़ा मॉडरेट रश था, जिसमें बेतहाशा रश था। और ये किस हल्के की आप बात करें स्पेसिफिकली? आ रहे थे अली, स्पेसिफिकली आप किस हल्के की बात करें जहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप सुबह पहुंच गए और वहाँ पर पोलिंग स्टेशंस खुले हुए थे, रश भी नहीं था? जी 128 में जिस टाइम पर मैं गया हूं, मैं 9 बजे से पहले गया हूं, रश नहीं था। ठीक है। उसके बाद से तकरीबन 10:15 के बाद से रश होना शुरू हुआ है। वैसे मैंने उसके अलावा 130 के भी कई पोलिंग स्टेशन देखे, 127 के भी पोलिंग स्टेशन देखे। मैंने वहां पर लोगों से बात किया था और वो गिला ये था कि जी हमें वोट कास्ट करने में जो वक्त लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, इससे ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, इससे ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। और जिस वक्त लोड बढ़ेगा तमाम लोग वोट नहीं दे पाएंगे। और एंड में हमने ये देखा भी कि तमाम लोग वोट नहीं दे सके क्योंकि एंड में रश ज्यादा हो गया। क्या अमला कम था, रुकावट क्या थी बेसिकली? पोलिंग का टाइम असल में जो एक तो मसला ये था कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि इंटरनेट नहीं चल रहा था, वो इंटरनेट ना चलने की वजह से या मोबाइल नेटवर्क ना चलने की वजह से 8300 को मैसेज नहीं जा रहा था। ठीक है। घराना नंबर अगर या कोड नंबर गलत लिख दिया है, उन्होंने खुद लिख लिया है पर्ची पे या पोलिंग बूथ वाले ने लिख दिया है, तो दोबारा से उसको चेक करने के लिए, दोबारा से उसको चेंज करवाने के लिए पोलिंग स्टेशन से बूथ फिर किसी को रिक्वेस्ट करना थोड़ी सी तो मेरा ख्याल है कि वोटर्स की भी थोड़ी सी केयरलेसनेस में कहूंगी कि जब कब से ये मैसेज चल रहा था कि अपना वोट चेक कर लें, वोट चेक कर लें, इलेक्शन डे में तो ये होना था, फिर ये प्रॉब्लम होना था। जाहिर है फिर सिस्टम भी डाउन हो जाते हैं, रश भी बढ़ जाता है, ये पहले से मालूमात रखनी चाहिए थी। अच्छा मुझे ये बताएगा कि ट्रेंड आपने ओवरऑल क्या देखा? ख़वातीन निकली हैं ज़्यादा, यंगस्टर्स निकले हैं ज़्यादा, आपकी जो नज़र ने देखा है क्या महसूस किया? देखिए मैंने तो ये देखा कि जिस तरह से तमाम पैनलिस्ट बात कर रहे थे, जो टर्नआउट था जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना तो शायद नहीं था। मतलब सब कह रहे हैं हेल्दी टर्नआउट, लेकिन जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद 60% को एक्सीड कर जाएगा, अभी ऐसा लग नहीं। मतलब फिर वही बात है कि हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स तो नहीं है, लेकिन जो मेरी नज़रों ने देखा मैं आपको वही बयान कर सकता हूँ कि वो हमें नहीं लगा। लोग मैं अगेन फिर ये हमारे अंदाजे ही हो सकते हैं कि लोग खौफज़दा थे या लोग सुस्त थे या क्या मसला था, ये तो एग्जैक्टली पता नहीं। इसके अलावा एक और चीज़ जो देखी वो ये देखी कि जितने लोगों से मैं मिल सकता था और बात कर सकता था कि मिडिल क्लास या बल्कि लोअर मिडिल क्लास और उससे ऊपर उनका रुझान इंडिपेंडेंस की तरफ ज़्यादा था। और जो आप कह लें कि बस्ती बेसिकली जो के लोग थे वो प्रैग्मेटिक थे, वो नून लीग को वोट ज़्यादा दे रहे थे। उनका ख्याल था कि जी आगे माजी के ट्रेंड्स रहे हैं वो आपने देखे हैं। ठीक है, हम समझ गए, आपका पॉइंट आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।